अरे भैया कुछ करोगे, कुछ टॉपिक वॉपिक है बोलने के लिए कि आगे बैठ जाते हो मुंह उठा के यहाँ पे? मुंह उठाकर चलो स्टार्ट करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है चिराग कोटी, मेरे साथ है फारूक हैदर साहब। आज हम गंभीर मुद्दा लेकर आए हैं। मुद्दा यह है कि हम सुबह से ही खबरें देख रहे हैं किस तरह से आज अमेरिकी फाइनली चले गए चले गए अपने देश। तो उनके पास तो आज दिन भर का टाइम था। हाँ था, लेकिन पहले ही चले गए भाई। उनको लगा ठीक है, मतलब एक कमिटमेंट नाम की चीज होती है। यूएसए इस चीज में तो खैर माहिर है। और मैं पढ़ रहा था हैदर भाई, 8 लाख जिसमें हथियार भी शामिल है, सैन्य उपकरण भी शामिल है, वो छोड़ गए। कईयों के वो ये करके, जिनमें युद्धपोतक शामिल हैं, जिनमें मतलब हॉक हेलीकॉप्टर्स जो होते हैं वो शामिल हैं, जिनमें सी हॉक, जिनमें ये आपके दूसरी जो विमान है, एयरक्राफ्ट्स हैं, ये शामिल हैं। इतना सामान छोड़ गई, खराब हो गया था वो, या और कुछ को मैं पढ़ रहा था कि वो डिसेबल भी करके गए। डिसेबल नहीं कर गए। बेसिकली है क्या कि उस जो इनके हथियार हैं वो इतने ज़्यादा हाईटेक हैं, उनको प्रॉपर मेंटेनेंस की ज़रूरत पड़ती है हर कुछ वक्त के बाद। तो अगर वो मेंटेनेंस करने के लिए जो उनका प्रोसेस है उससे नहीं गुजरता तो वो उनके विमान एक तरह से बेकार समझो। अच्छा, ठीक है, क्योंकि वो उनको ही पता है कि उसको कैसे मेंटेन करना है, क्या करना है। तो अफगानियों को तो पता नहीं है। तो उनके लिए बेकार ले जाते अपने साथ ही। नहीं तो कैरी कैसे करेंगे? अब वही ये कैरी करने वाली बात है। दूसरा ये कि जो लोग इतने बिलियन डॉलर खर्चा कर चुके हैं उनके लिए छोटी मोटी चीजें अब क्या है। और इतने इतने जाने गई वहाँ पे अमेरिकी सैनिकों की। बहरहाल इस बीच एक और खबर अच्छी थी, अच्छी क्या मतलब हैरान कर देने वाली, कि इन लोगों को हेलीकॉप्टर तो मिल गए। हेलीकॉप्टर और बाकी जो जंगी जहाज और बाकी सामान है, चलाना आता नहीं। चलाना तो आता नहीं, लेकिन फोटो खिंचवा रहे थे आज। मैं देख रहा था सारे वो एयरपोर्ट के अंदर घुस गए। और वहाँ जहाँ ये सारे खड़े हैं अपने एयरक्राफ्ट वगैरह, वहाँ से अपना सेल्फी सुल्फी खिंचवा रहे हैं भाई। लगे और सेल्फी खिंचवाते खिंचवाते जो है 2-3 जो है वो सी हॉक हेलीकॉप्टर में बैठ गए। अच्छा, उनने स्टार्ट करके उड़ा दिया उसको। ऐसा हुआ कल कंधार के गवर्नर हाउस के ऊपर एक हेलीकॉप्टर सी हॉक वो मंडरा रहा था। अब वो एक मैंने क्लिप देखी है जिसमें एक आदमी लटका हुआ है। वो क्या है वो? वो लेके चलेंगे, आप देख के आते हैं, चला के आते हैं। ठीक है, तो उनके हिसाब से वो मोटरसाइकिल चला रहे हैं लेकिन उड़ा ले गए। नहीं तो वो नीचे क्यों लटका हुआ तालिबानी? उसका मन कर रहा होगा भाई, यहाँ पे तो लोकल ट्रेन से लोग लटके रहते हैं ऐसा करके। अच्छा, तो वो भी स्टाइल मारने के लिए वो लटक गया होगा। तो अब आगे क्या भविष्य क्या होगा, मतलब क्या लग रहा है? भविष्य ये है कि अगर ये स्ट्रीमलाइन नहीं करते इन चीज़ों को तो आपने कब्जा जरूर कर लिया लेकिन आप उसको संभाल नहीं पाएंगे। बिल्कुल ऐसे जैसे कि आदमी को सफलता मिल जाती है लेकिन सफलता को बनाए रखना, कामयाबी को बनाए रखना बहुत मुश्किल होता है। उसी तरह तालिबान के लिए भी अब ज़रूरी है कि अगर उनको सफलता मिल गई है और अगर वो सस्टेन करना चाहते हैं तो उनको अपने पड़ोसियों से समझौता करना पड़ेगा। उनको सारी चीज़ें प्रशासनिक तौर पर लागू करनी पड़ेंगी। करने आए थे जो कर भी रहे थे, ये तो करना तो पड़ेगा पड़ोसियों से संबंध। उससे पहले अपने देश की इकोनॉमी तो सुधारो। हाँ, पैसा तो कहाँ से आएगा? कैसे सुधरेगी? जब संबंध अच्छे होंगे तभी तो ट्रेड शुरू होगा। एग्री, पहले तो अपने जो भाई के जो उनके वहाँ पे जो सबसे जो मेन सोर्स ऑफ इनकम का जो जरिया है, जो इकोनॉमी जिस पे बेस्ड है वो है अफीम। ठीक है, और बहुत सारी वनस्पतियाँ वहाँ से आती हैं, पूरी दुनिया में जाती हैं। तो अब ये अफीम या बाकी वनस्पतियाँ बना के ये क्या करेंगे? उसको ओढ़ के तो बैठेंगे नहीं। सही बात है। उनको बेचना तो पड़ेगा ही पैसों के लिए। और पैसों के लिए किसको बेचोगे? अकेले पाकिस्तान को तो बेच नहीं सकते। तो आपको बाकी देशों से समझौता करना पड़ेगा, उनसे बातचीत करनी पड़ेगी। इसमें इन्हें मुझे ऐसा लगता है कि शुरुआत में कम से कम अमेरिका को भी साथ लेके चलना पड़ेगा, वरना इतने सैंक्शन लग जाएंगे कि ये लोग खड़े भी नहीं हो पाएंगे। नहीं तो वैसे तो इंटरनेशनल कम्युनिटी ने तो कहा है कि हम लोग कोई इसको मान्यता ही नहीं देते सरकार को। हाँ, तो अभी कैसे सपोर्ट करेंगे फिर? नहीं, जैसे जो दोहा में मीटिंग हुई थी उसमें मतलब ये गुपचुप तरीके से समझौता हुआ था कि हम इस पे एग्री करते हैं कि आप वहाँ पे अपनी सत्ता संभालें। तो आज नहीं तो कल अमेरिका कुछ ना कुछ इसका बीच का रास्ता निकालेगा कि इनको हमें मान्यता देनी है या नहीं देनी है। फिलहाल नहीं, अमेरिका ही क्यों निकालेगा वो देश? मुझे तो लग रहा है इसलिए अमेरिका छोड़ के गया, भैया आप अपनी जिम्मेदारी आप संभालो, आप अपना देश चलाओ, हमें कोई मतलब देश चलाने की बात नहीं हो रही। बात ये हो रही है कि बाकी देश मान्यता जब तक नहीं देंगे तब तक उनसे ट्रेड नहीं हो पाएगा। सही बात है। मतलब उनसे ट्रेड करने के लिए आपको मान्यता देनी पड़ेगी। ट्रेड तो कोई कंट्री किसी के साथ कोई एहसान करके तो करेगी नहीं, या तो उसका कोई फायदा हो रहा है। जैसे ये ड्राई फ्रूट्स की बहुत बड़ी मार्केट है अफगानिस्तान। देखिए, ट्रेड इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल की जा सकती है लेकिन गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट ट्रेड करने के लिए कुछ इंटरनेशनल नॉर्म्स हैं जिनको फॉलो करना पड़ता है। सही आपकी। मैं क्या कह रहा हूँ कि अगर आपको मान लो वो जो सामान बना रहे हैं आपको चाहिए नहीं, वो आप नहीं करना चाहते, भाई हमें नहीं आपको चाहिए, दवा नहीं खानी है और देश में बनाते हैं जो
नहीं, दवा देखो होता क्या है कि भाई या तो मजबूरी हो, एक पर्टिकुलर इस देश में यही चीज का उत्पादन होता है और यही होता है, तो फिर हमारी मजबूरी है। नहीं, ऐसा भी नहीं है कि अकेले यहीं पे वो फिर चीज़ें होती हैं, फिर बाकी देशों में भी होती हैं, यहाँ पे बहुतायत मात्रा में होता है हम्म, और इसलिए वो चीज़ें सस्ती पड़ती हैं, इसलिए लोग लेते हैं। बाकी जो दवाओं में शामिल होने वाली चीज़ें हैं वो बहुत दूसरे देशों में भी पाई जाती हैं, हम्म, तो ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं है कि उनको अफगानिस्तान से ही लेना है। जैसे भारत का सवाल है, ठीक है, भारत ने बहुत सारा इन्वेस्टमेंट कर रखा है वहाँ पे, और वो इन्वेस्टमेंट इसलिए था ताकि जो है वो हमारे जो रिश्ते हैं अफगानिस्तान से वो अच्छे हों। तो अगर अफगानिस्तान को लगता है कि हाँ भाई हम भारत के साथ रहेंगे तो हमको फ़ायदा होगा, या हम पाकिस्तान के साथ रहेंगे तो हमको फ़ायदा होगा, तो इन दोनों में से वो फैसला करेगा कुछ दिन बाद, और वो फिर जैसा होगा सही वो। बात है। नहीं, लेकिन इसमें एक चीज़ और भी मैं देख देख रहा था कि जैसे चलो ट्रेड की तो बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि कैसे ये आगे बढ़ेगा, हम्म। किस तरह से स्वरूप, एक इंटरनल इनको खतरा जो है वो आईएसआई से तो हो ही है, शुरू हो गया। अभी कल ही की खबर है, मैंने एक खबर लिखी भी थी हम्म, क्राइम तक में भी, कि तालिबान ने साफ लफ्ज़ों में ये कह दिया है कि एक बार हम सरकार में आ जाते हैं, हमारी सरकार गठित हो जाती है, उसके बाद हम इनको देख लेंगे। अच्छा देख ठीक लेंगे, है, पहले नहीं। देख लेंगे मतलब समझ लो कैसा है, वो धमकी देने का लहजा है। हम्म, और बात भी सही है, क्योंकि अब जहाँ तक आईएसआईएस के का सवाल है, आईएसआईएस खुरासान जिसे बोलते हैं, हम्म, वो है ज़रूर अफगानिस्तान में, लेकिन उनकी तादाद इतनी नहीं है। यार लेकिन अटैक तो उन्होंने किया, तादाद चाहे जितनी भी हो, लेकिन उन्होंने एक अच्छा बार खासा नुकसान एक पहुंचाया। बार 13 अगर अमेरिकी सैनिक, आप देखिए, मैं देख रहा था, वेबसाइट पर भी पढ़ रहा था खबरें, वहाँ किस तरह से वो सरकार जो है एकदम, मतलब उन शहीदों को श्रद्धांजलि दे रही थी। हालांकि देखिए भारत में भी हर देश में दी जाती है, लेकिन वहाँ मैंने देखा कि मतलब उनको 10-12 लोगों की डेथ भी बहुत बड़ी चीज़ उनके लिए थी। आप सोचिए, ये मतलब एक एक भी डेथ बड़ी चीज़ हाँ है, मतलब चाहे हाँ, वो वो बात भारत सही का है, लेकिन सैनिक कई हो देश, चाहे वो अब अमेरिका जैसे का कई सैनिक ऐसे हो। देश हैं जहाँ इतनी होती हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, वो इतना ज़्यादा कोई वो नहीं, लाइक पाकिस्तान, भाई वहाँ तो इतनी होती हैं, यहाँ बम ब्लास्ट हो गए वहाँ, ऑब्वियसली देखिए जान जाना तो हर देश में किसी की भी जान जाना बेकसूर होगी, वो तो ऑब्वियसली बहुत गलत चीज़ है। लेकिन एक मैं एक माइंडसेट की बात कर रहे हैं, ह्यूमन वैल्यूज़ की बात कर रहा हूँ, वो मुझे लगता है कि अमेरिकन में है ये चीज़, तो आप मानेंगे कि वो चलिए दूसरे के लिए नहीं है, लेकिन अपने लिए ज़रूर है, अपने देश के लिए। देखिए, जो जैसा जैसा पावरफुल होता जाता है, हम्म, फर्ज कीजिए कि आप एक बहुत गरीब आदमी हैं, हम्म, ठीक है, आप एक रिक्शा चलाते हैं या बहुत गरीब आदमी हैं, हम्म, तो अगर आपको कोई ठीक ठाक अमीर आदमी आके थप्पड़ भी मार देगा ना, तो आप उससे बदला लेने नहीं जाओगे। हाँ सही बात है। ठीक है, आप कहोगे चलो यार थोड़ा थप्पड़ ही तो मारा है, हाँ सही ठीक बात है, लेकिन अगर आप अमीर आदमी हैं और कोई आपकी शान में, आपने कहीं एंट्री ली और वो आप कोई आदमी जो है आपकी शान में खड़ा नहीं हुआ, तो आप बुरा मान सकते हैं, आप उसकी वाट लगा सकते हैं। सही बात, ठीक है, यही चीज़ है। तो यही चीज़ है, जब आदमी जैसे जैसे बड़ा होता जाता है, आज अमेरिका की हालत ये है कि वो सुपर पावर की कैटेगरी में आता है, सुपर पावर की कैटेगरी में नहीं, क्या आता मैं है, सोच बल्कि रहा था सुपर भाई, पावर ही इसमें है। इनके 200-250 लोग तो अभी भी वहाँ हैं, ये आज बता रहे हाँ, थे। अभी भी हैं। हैं। देखो एकदम से चीज़ें नहीं हट सकती नहीं, हैं। लेकिन उन्होंने एकदम हटाई, एकदम सारे ले गए वो नहीं नहीं, प्लान। इसकी प्लानिंग आज पिछले 10 सालों से चल रही है। हाँ वो बात ठीक है आपकी, लेकिन जो लेकर गए वो मतलब उन्होंने अगर डेडलाइन दे दी थी तो वो अपनी डेडलाइन पर कायम रहे, पहले ही ले गए बल्कि। तो ऑल्दो ऐसा कुछ नहीं, एक्चुअली वो खुद भी नहीं चाह रहे थे कि यहाँ रुके, मैं आपको बताऊँ, जो मुझे समझ में आ रही है चीज़ें, जितना मैंने लिखा समझा, लोगों से बात की, एक्सपर्ट से बात की, ये वो खुद भी नहीं चाह रहे थे कि, वो चाह रहे थे भाई अपने देश की अपनी प्रॉब्लम आप समझाओ, हमने हमने आपका ठेका नहीं ले रखा कुल मिलाकर, हम जा रहे हैं अब अपना, आप देखो अब जैसा भी है। वो अलग बात है कि जाते जाते उनको एक बहुत बड़ा सेटबैक भी लगा कि उनके इतने सैनिक मर गए, लेकिन फिर उन्होंने इसका बदला भी लिया एयर स्ट्राइक के तौर पर। आप देखिए लगातार वो 2-3 दिन करते रहे, लेकिन वही है कि फिर एट द एंड जो है वो चले तो गए, लेकिन अभी भी कुछ लोग ऐसे हैं और उनके लिए एक चैलेंज है उन लोगों को बाहर निकालना। मैं ये भी खबर एक देख रहा था, कैसे निकालेंगे उनको बाहर। नहीं, अभी बहुत सारे समझौते हुए हैं, कल ही की तारीख में अमेरिका ने तालिबान से बात करी है, और उसमें ये समझौता एक जो मेनली हुआ है वो ये कि 31 तारीख के बाद, यानी 31 अगस्त के बाद मतलब भी, आज के बाद भी जो लोग अदर देन, मतलब फॉरेनर जो हैं, वो भी अगर यहाँ से जाना चाहते हैं, मतलब अफगानिस्तान से जाना चाहते हैं अफगानी लोग, या फिर जो बाकी लोग वहाँ रह रहे हैं, तो उनको रोका नहीं जाएगा। तो ये कल एक समझौता हुआ है चलिए अच्छी बात है, मतलब जो लोग जाना चाहे कम से कम और ये 4 इसलिए ना, करोड़ पॉपुलेशन इस देश ये की। इसलिए क्योंकि तालिबान ने साफ तौर पे कहा था कि हम यहाँ से अपने किसी भी नागरिक को बाहर जाने नहीं देंगे। हाँ ये तो कहा था तो उन्होंने। उसके बाद से मतलब हड़कंप मच गया, लोग एयरपोर्ट की तरफ जाने लगे। कल ये खबर आई कि तालिबान जो लड़ाके हैं वो में जो काबुल एयरपोर्ट है उसके उसके बाहर, यानी उसके रोड पे
जो लोग एंट्री कर रहे हैं उनकी चेकिंग कर रहे हैं, तो जो विदेशी हैं उनको जाने दिया जा रहा है, और जो हम्म। देसी लोग हैं यानी जो अफगानी लोग हैं उनको रोका जा रहा है। लेकिन अब इस समझौते के बाद अगर वो भी जाना चाहते हैं तो वो भी विदेश जा सकते हैं, मतलब अपनी जान बचाने के लिए या फिर असाइलम लेने के लिए। वही सुबह से आज जो खबरें थी, आज दोस्तों यही खबरें थी जो हमने सुबह देखी। कई सारे विजुअल्स आए आज एक्चुअली, मॉर्निंग के विजुअल्स, वो तालिबानी अंदर घुस रहे हैं एयरपोर्ट पे, अमेरिकन जा रहे हैं, सुबह फ्लाइट का उनको दिखाया जाते हुए, मतलब पूरा ऐसे जैसे एक माहौल सा बनाया गया कि देखिए चले गए फाइनली, और तालिबानी ढैं ढैं गोलियां अपना स्टाइल में, और वो जो आप बता रहे थे वो हेलीकॉप्टर वाला, कि मतलब अब उम्मीद ही की जानी चाहिए, चलिए दीज आर अपार्ट फ्रॉम मजाक, लेकिन देश तरक्की करे, अब अपना ढंग से चलाएं उसको जैसा भी है, क्योंकि अब चैलेंज ज़्यादा है, और अब एक तो इंटरनली चैलेंज है कि आईएसआईएस को झेलना है, दूसरा लोगों को ट्रैक पर लाना है, विदेश पूरे अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में अपनी छवि सुधारनी है, बहुत मुझे सारी ऐसा reasons लगता है कि अगर ये लोग अभी संभले नहीं और ये अपनी ही धुन में रहे तो अगल बगल के जो देश हैं वो इन पे धीरे धीरे कब्जा करके और ये भी खत्म भी हो जाएगा, ये भी ये अगर भी बात है। है। क्योंकि अगर इनको अपने देश की संप्रभुता बनाए रखना है तो उसके लिए इनको संभलना होगा, उन्हें एक स्थिर सरकार देनी होगी, शांति का माहौल देना होगा ताकि जो यहाँ पे काम करते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव लोग वो रह सकें, डर का माहौल नहीं होना चाहिए। आम जन लोग रह सकें। तो इसके लिए इतना तो जरूरी है कम से इसलिए कम। मैं कहता हूँ जब शो करते हो डरा मत करो, डर के कुछ नहीं करना, तनाव नहीं आना चाहिए, जब तनाव है तो कर नहीं पाओगे, तो डरना नहीं है, तो इसलिए डराना नहीं, ना डराओ ना डरो, अच्छा, समझे? तो डर कौन रहा है? नहीं, मुझे ऐसा लगा तुम मत, तो तुमने क्लैरिफाई किया तुम नहीं डर रहे। है विनोद सर, मैं डर रहा हूँ? विनोद सर डरते हैं मुझे लग रहा है। विनोद सर हमारे कैमरा पर्सन है, हमारे इस अजीज है, दिली अजीज, दिल ए अजीज। हाँ, हाँ। तो फिलहाल इतना ही इस धन्यवाद दोस्तों, कार्यक्रम में। ये आज हमने आपको पूरा डिटेल बताई, कल फिर आएंगे और एक अच्छी रिसर्च के साथ आएंगे, ये वादा है हमारा। आज तुम अच्छी रिसर्च में नहीं आए थे? आज भी आए थे, कल भी आएंगे। चलिए, थैंक यू।